सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार केवल योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और इसका प्रभाव धरातल में नहीं दिखता है और इस सरकार की रवानगी का समय आ गया है। आपको बता दें कि तब जाकर योजनाओं के माध्यम से भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना बात पर कहा कि इसका प्रशिक्षण करने के लिए बाद दवाइयों में भी पता चला है कि काफी ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और राशन कार्ड में वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस सरकार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और झूठ के ऊपर झूठ परोसे जा रहे हैं, जबकि नक्सलवाद को लेकर कहते हैं तो कभी धर्मांतरण को लेकर कहते हैं। जबकि बीजेपी सरकार थी, जब रमन सिंह की सरकार थी, उस समय सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। देखिए, मैंने कहा ना, भ्रम, झूठ, फरेब, ये कांग्रेस सरकार की हमेशा से पहचान है। यदि वो कहते हैं कि हमारी सरकार के समय हुआ तो क्यों नहीं आंकड़े पेश करते? हमने तो खुली चुनौती दी है कि आंकड़े पेश करें। चर्च की बात करते हैं, हमने कहा बताइए कि आंकड़े पेश करिए, लेकिन आंकड़े नहीं है इनके पास में। ये केवल लोगों को भ्रम पैदा कराना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इनकी घोर असफलता ही इनको बाहर का रास्ता दिखाई करेगी। 5 साल के कार्यकाल के बाद जनता उसको देखती है, उसका परीक्षण करती है, उसको समझ में आता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। क्या नारायणपुर की जो घटना कोई गलत घटना थी, या फिर कोई कवर्धा में जो कांड हुआ, कभी छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। संप्रदाय और ये धर्मांतरण का विषय कभी आज तक बीजेपी की सरकार के समय नहीं हुआ। बीरमपुर जैसी घटना जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को देश के अंदर में बदनाम किया, उसका भी मैं इसको श्रेय कहूंगा भूपेश बघेल को। छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का श्रेय किसी को जाता तो भूपेश बघेल जी को जाता है। कभी आज तक इसके पहले 18 वर्षों में छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं हुई जो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। जात पात धर्म के आधार पर लड़वाने का काम, स्थानीय बाहरी लड़वाने का काम यदि कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल। जो मुख्यमंत्री लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं छत्तीसगढ़ में? भूपेश बघेल की जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो केवल योजनाओं की ही सरकार है, लेकिन इस भूपेश सरकार की योजनाएं कभी धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। और बड़े आश्चर्य की बात है, जब चुनाव के 3 महीने बचे हैं, जब इस सरकार की रवानगी तय है, चूंकि ये ठप्पा तब लग गया जब भूपेश बघेल के चेहरे को किनारे करके कांग्रेस हाईकमान ने टीएस सिंहदेव को भी बराबर का दर्जा दिया। इससे स्पष्ट है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है। भूपेश बघेल जी की स्वीकार्यता इस प्रदेश में लगभग समाप्त हो गई है। लेकिन योजनाओं के माध्यम से भ्रम पैदा करके उसी योजनाओं को थोड़ा बहुत फेरबदल करके लोगों को भ्रमित करने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो इनकी है, मैं चुनौती देता हूं, ये बस्तियों में जाती है जहां कुछ लोगों का ये परीक्षण करते हैं, स्वास्थ्य परीक्षण, लेकिन वहां पर आवश्यक दवाई प्रदान नहीं कर पाते। दवाइयों में भी घालमेल भ्रष्टाचार है। और इसी प्रकार की जो मितानिन की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को नए सिरे से करके उन मितानिनों को किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। जो राशन कार्ड, जो इनको जो सुविधा केंद्र खोल रहे हैं, उसका भी लाभ उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। इससे मुझे लगता है कि केवल भ्रम की राजनीति करके जो कांग्रेस के डीएनए में हमेशा से रहा है, वो इस तरह करके लोगों को भ्रम करके वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास कर रही है। लेकिन लगातार केंद्रीय मंत्रियों का बीजेपी से दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना सार्थकता नजर आएगी बीजेपी में? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन जनता भूपेश बघेल की सरकार से परेशान है। ये हमारे लिए सबसे सकारात्मक पक्ष है, क्योंकि इस प्रदेश में प्रदेश की जनता ने दोनों सरकारों को देखा। 15 साल हमारी सरकार को भी चलते हुए देखा, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार को भी देखा। कभी बीजेपी की सरकार के समय में चावल वाले बाबा या तमाम प्रकार की योजनाएं, बच्चों के लिए योजनाएं, श्रवण योजनाएं, हार्ट की योजनाएं, तमाम प्रकार की योजनाओं के साथ में इस प्रदेश का विकास हुआ। दूसरी ओर भूपेश बघेल की सरकार की पहचान भ्रष्टाचारी सरकार की पहचान बनी। जो कांग्रेस कभी ये वादा करे कि हम शराब बंद करेंगे, लेकिन शराब पर 2000 करोड़ का घोटाला करना, रेत खनन में माफियाओं का गुंडागर्दी करना, इस प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और अब बहुत जल्द प्रदेश की जनता मुक्त होना चाहती है। और मुझे लगता है जो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा ही अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि जिस तरीके से आम जनता की भीड़ उमड़ रही है, चाहे वो राजनाथ सिंह की, नड्डा जी की या अमित शाह जी की जो सभा है, या आने वाले समय में 7 तारीख को जो मोदी जी की जो सभा होने वाली है,
ये स्पष्ट संकेत है